जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो कि बिहार विधानसभा से निकल के आ रही है। सभी राज्यों से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट पे इनमें वैकेंसीज निकाली गई है। आज में 4 नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है बिहार विधानसभा की तरफ से इस रिक्रूटमेंट के बारे में। और एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एएसओ का पोस्ट है सबसे अच्छा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा भी है। उसके बाद जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, जो 12th लेवल के पोस्ट होते हैं और ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट होते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने क्यों, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली है, जिसमें हम इस वीडियो में एज, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, लास्ट डेट, सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से ये परमानेंट लेवल पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं, और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई गवर्नमेंट वैकेंसीज को भी कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा वो नोटिफिकेशन बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से आ रही है। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय की बात करें तो 29 जनवरी 2024 से आपके ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे सुबह से। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 15/2/2024 है, तो इस डेट को आप नोट करके रख लें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 17/2/2024 है। तो ये आपकी लास्ट डेट होने वाली है, और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी हमने आपको बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की यूआरएल आपने ऊपर देख ली। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से विज्ञापन क्रमांक संख्या 1/2024, तो 4 ऐसे निकाले गए हैं, 2/2024, 3/2024, ऐसे करके 4 नोटिफिकेशन आज से रिलीज़ की गई है। पहले नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया है सहायक प्रशाखा अधिकारी पदाधिकारी के पोस्ट के लिए, और दूसरा सहायक अवधायक पद की रिक्तियों के पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले आपका जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है, उसके लिए आपकी पे लेवल 7 का ये पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी बेसिक पे 44,900 होने वाली है। और उसके बाद जो अदर अलाउंसेज स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो तो मिलेगा ही। और जो सेकंड पोस्ट है आपका असिस्टेंट केयरटेकर का और सहायक अवधायक का, और इसमें आपका ये पे लेवल 4 का पोस्ट होने वाला है, यानी यूडीसी के आसपास का, लगभग ग्रुप सी का पोस्ट होगा। ठीक है। और इसमें देख लिया आप, डेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पे लेवल डिस्कस कर लिया कि कौन से पे लेवल का ये पोस्ट होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसमें कुल पद आपके 50 है। ठीक है, कुल पद आपके 50 है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं सहायक अवधायक यानी असिस्टेंट केयरटेकर का। इसमें कुल पद आपके 4 हैं, तो इस इतनी ये वैकेंसी आई हुई है। 54 पोस्ट हो गए टोटल इस नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक, यानी लास्ट डेट, कट ऑफ डेट की रखी गई है आपकी। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वही आपकी कट ऑफ डेट है। इस दिन तक आपके पास अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी जरूरी है। ठीक है, तो आप स्नातक हो यानी ग्रेजुएट पास हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आरक्षण वगैरह के बारे में डिटेल से आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र सीमा में न्यूनतम आयु आपकी 1/8/2023 ये कट ऑफ डेट रखी गई है। इस दिन तक 21 वर्ष हो न्यूनतम। और अधिकतम आयु की बात करें तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल रखी गई है, और सामान्य अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। और बाकियों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 साल रखे गए हैं। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की रिलैक्सेशंस होती हैं वो तो प्रोवाइड की जाएंगी। बात कर लेते हैं परीक्षा की पद्धति के बारे में, यानी एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। तो उपयुक्त पदों के लिए यानी 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ओएमआर उत्तर पत्र आधारित आयोजित होगी, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में चयन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में बैठ पाएंगे, तो जो आपका सेकंड स्टेज होने वाला है एग्जाम का। उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समरूप होगा, तथा उसी उसके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक आधारित ली जाएगी। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवार का परीक्षाफल उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार, ठीक है, तैयार किया जाएगा। तो ये आपकी जानकारी है। जो आपका मुख्य परीक्षा होगा वो भी आपका ओएमआर बेस्ड ही होने वाला है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में डिटेल्स देख लें आप। और इसमें आपको
बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्न 100 होंगे। तो यानी समय टाइम आपका 2 आवर्स होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होने वाले हैं और मार्क्स की बात करें तो 400 अंक होने वाला है, यानी 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। और इसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हैवी है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विषय, कौन कौन से विषय से ये 100 सवाल जो आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 40 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न की संख्या 30 होगी, मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी रीजनिंग के प्रश्न आपके 30 होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आपके 100 प्रश्न होंगे। और बाकी जो जानकारी है, जो मिनिमम आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो देख लेंगे आप, कैटेगरी वाइज आपकी कितनी रखी गई है। जनरल के लिए 40% है और बाकियों के लिए अपना आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी और बाकी ये सिलेबस वगैरह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सामान्य अध्ययन में आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इस सिलेबस को आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित के इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और मानसिक क्षमता एवं यानी मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के आपके क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, यानी मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों को लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। तो जितने भी पोस्ट एडवर्टाइज हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं उसके लिए मेंस के बाद, तो उसके बाद मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। फिर उसकी अलग से फीस भी होगी, अलग से फॉर्म भी भरना होगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उपयुक्त पद, ये आपकी जानकारी है। ठीक है, फिर मेधा सूची आपकी यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 600 रुपये रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग या महिला, किसी कोटि वर्ग के महिला पुरुष किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर राज्य के बाहर के हैं तो उन सभी के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। तो इन सभी कैटेगरी जो ऊपर से मैंने रीड की यहाँ तक, इन सभी कैटेगरी के लिए 600 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। बाकी अब उसके नीचे आप देख लें, तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की मूल्य जो है आपके 150 रुपये रखी गई है। तो ये आपकी फ़ीस होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो निर्देश हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। डेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो ये जानकारी है आपकी। तो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी जो 3 और नोटिफिकेशन आई हुई है उसे भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका वो सेकंड नोटिफिकेशन, जिसमें पोस्ट आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, 2/2024। पहला वाला था 1/2024। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट बिल्कुल सेम है, 29/1/2024 है। ठीक है, 15/2/2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है, बस इसमें पोस्ट आपकी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेतन स्तर 2 यानी लेवल 2 एलडीसी के पोस्ट के इक्विवेलेंट आपका ये पोस्ट होने वाला है, जिसमें बेसिक पे आपका 19,900 से स्टार्ट होगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का डेट आपको हमने बता ही दी। कुल पदों की बात करें तो 19 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपने इंटरमीडिएट किया हो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी से भी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, या तो आपने 12th कर रखी हो या उसकी इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। बाकी कुछ रिजर्वेशन वगैरह है, उसे एक बार आप रीड कर लेंगे। और इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2023 को न्यूनतम 18 होना चाहिए और अधिकतम 37 साल सामान्य अनारक्षित पुरुष के लिए, और बाकियों के लिए अपना 40 साल, ऐसे देख लेंगे आप इसको। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखी है। परीक्षा की पद्धति की बात करें तो इसमें भी पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसको देख लें आप। परीक्षा की पद्धति, उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, उत्तर पत्रक आधारित आयोजित की जाएगी, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। तो जो सेकंड आपका होगा वो सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, यानी पहले प्री क्लियर कीजिए आप, उसके बाद में आपका जस्ट टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 100 प्रश्न होने वाले हैं, 400 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे की समय मिलेंगी। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और वह 1 अंक कटेगा अगर एक गलत होता है तो।
नेगेटिव मार्किंग ऐसी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे इसमें, थोड़ा पैटर्न सच अलग है यहाँ पर। विज्ञान एवं गणित के 20 होंगे और रीजनिंग के 30 होंगे। तो इस तरीके से इसमें आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है और इसमें 12th आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। बाकी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं उसे आप एक बार देख लेंगे। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ऊपर मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये जानकारी है आपकी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और फिर जो टंकन जांच यानी टाइपिंग टेस्ट जो आपका होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन टंकन जांच के लिए जांच परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो 10 गुना आपके इसमें भी सिलेक्ट किए जाएंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय है, ठीक है। तो 30 वर्ड्स पर मिनट का आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी आप ये अपना पूरा रीड कर लेंगे कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होना है। फीस वगैरह की बात करें तो वही 600 है जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसके लिए। ये यहाँ से जो इतने भी नाम दिए हुए हैं इन सभी के लिए 600 है और नीचे जो है उनके लिए 150 है। तो फीमेल्स के लिए और इनके लिए 150 है। और बाकी बिहार राज्य के मेल्स हो गए या पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से EWS वाले हो गए या अदर स्टेट वाले हैं, उन सभी के लिए 600 रुपये है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने लास्ट डेट वगैरह डिस्कस कर ही ली है। तो ये आपका सेकेंड नोटिफिकेशन था। ये आपका थर्ड नोटिफिकेशन है, ठीक है। थर्ड नोटिफिकेशन में देख लें आप, रिपोर्टर का पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है और स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। डेट्स वगैरह बिल्कुल सेम है, 29/1/2024 से स्टार्ट होने वाला है, 15/2/2024 तक चलेगा। और बाकी जो जानकारी है वो नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आप इसमें देख लें कि किस पोस्ट में। तो सबसे पहला जो आपका पोस्ट है प्रतिवेदक का, ठीक है, जो कि रिपोर्टर का है, उसमें पे लेवल 9 की आपको सैलरी मिलने वाली है। बेसिक पे 53,100 से स्टार्ट होगा। जो निजी सहायक है यानी पर्सनल असिस्टेंट है वो पे लेवल 7 की पोस्ट होने वाली है। ASO की इक्विवेलेंट 44,900 से बेसिक पे आपकी रहने वाली है। और जो अगला है स्टेनोग्राफर का वो पे लेवल 4 की है, यानी UDC के इक्विवेलेंट आपका ये पोस्ट है। 25,500 बेसिक पे आपका रहने वाला है, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन डेट्स वगैरह आपने देख ली। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर की 13 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपके टोटल पोस्ट कितने हैं? 4, मात्र 4 पोस्ट हैं इसमें, और वो भी आई थिंक रिजर्व्ड ही हैं। जिसमें जनरल कैटेगरी में 2 हैं और अनुसूचित अनुसूचित जाति के 2 पोस्ट हैं। तो ये रिजर्व्ड है कैटेगरी में, ठीक है। पर UR में 2 पोस्ट हैं, आप इसको देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट जो आपका स्टेनोग्राफर का पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट 5 है, जिसमें अनारक्षित के एक भी पोस्ट नहीं है इसमें। और अनुसूचित जाति के 3 पोस्ट हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 पोस्ट है और साथ में पिछड़ा वर्ग के 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से ये 5 पोस्ट है आपके इसमें। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले रिपोर्टर का देखें, प्रतिवेदक का राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हिंदू आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है, ठीक है। तो 150 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हैं। तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में 35-35 मिनट की गति होनी चाहिए, 35-35 वर्ड्स पर मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट निजी सहायक का है, जिसमें भी आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक या समकक्षी उपाधि आपके पास है तो। और हिंदी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की अगर आप स्पीड रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में 30-30 मिनट की गति होनी चाहिए। नेक्स्ट आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें भी स्नातक वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए ग्रेजुएट हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में अगर आप। नेक्स्ट बाकी जानकारी ऑलमोस्ट सेम ही है, आयु वगैरह आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। न्यूनतम आयु अधिकतम आयु यहाँ पर क्लियर मेंशन की हुई है, 21 साल और 31 साल रखी गई है। बाकी फीस वगैरह बिल्कुल सेम होने वाला है। परीक्षा की जो पद्धति है वो सबके लिए अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज है। इसको आप आराम से रीड कर लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इसको आप देख लेंगे एक बार। ये सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो इसे आप एक बार देख लें, ठीक है। तो ये तो था आपका थर्ड नोटिफिकेशन। एक बार लास्ट नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं उसमें कौन कौन से पोस्ट है। लास्ट पोस्ट आपका बिहार विधानसभा सचिवालय से आ रही है। ये पोस्ट कोड विज्ञापन संख्या 4/2024 है। इसमें भी बाकी डेट्स वगैरह बिल्कुल सेम है। 29/1/2024 से अप्लाई स्टार्ट होगा, 15/2/2024 को लास्ट होगा। और इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले पद का नाम देखें आप। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, यानी पुस्तकालय परिचारी का, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यालय परिचारी, ठीक है, जो कि आपका ऑफिस अटेंडेंट है यानी दरबार। फिर ऑफिस अटेंडेंट माली का है और उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट इसका है फरार्स का, ठीक है। तो इतने सारे हैं ये पोस्ट आपके, जिसमें आप देख लेंगे टोटल 14 पोस्ट हैं। इस पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक आयोग्यता वगैरह देख लेंगे आप। मैट्रिक आपने की है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर रिस्पेक्टिव पोस्ट के सामने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है, उम्र सीमा दी हुई है और बाकी सारी जानकारी आप इस वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें फ़ीस आपकी कम रखी हुई है, 400 और 100 रुपये। बाकी सारी जानकारी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, इसको एक बार आप रीड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पोस्ट हैं, इन पे निकाली गई है आपकी ये, और ये पे लेवल 1 का पोस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये जानकारी थी
जो कि 4 नोटिफिकेशन आज बिहार विधानसभा की तरफ से निकाली गई है।